नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि शनि जयंती आने वाली है। शनि देव, जिससे कि बहुत सारे लोग जीवन के अंदर घबरा जाते हैं या बहुत सारे जगहों पे जन्म कुंडली दिखाने जाते हैं या फिर कहीं भी साढ़े साती या ढैया के बारे में जानकारी प्राप्त होने से एक अंदर भय सा प्रतीत होता है। क्या ये सत्य है? जी नहीं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। न्यायाधीश का काम होता है दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। शनि देव न्याय के देवता है और जो इंसान अपने जीवन काल में गरीबों को, वृद्ध लोगों को सताने का कार्य करता है, असहाय लोगों को, ऐसे लोगों को शनिदेव दंडित करते हैं, इसलिए उनको दंडाधिकारी भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि शनिदेव की साढ़े साती या फिर शनि की ढैया, महादशा या फिर अंतरदशा, ऐसी कोई भी चीज़ आपकी जन्म कुंडली या फिर आपके दैनिक जीवन में चल रही हो, जिससे आप कहीं न कहीं महसूस कर रहे हो ये चीज़ें खराब कब होती है, इस बात को समझने की बहुत हद तक ज़रूरत है। आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति यदि खराब है तो जब भी शनि की ढैया या फिर साढ़े साती आएगी तो आपको कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना अवश्य पड़ेगा। क्या करें, कैसे बचा जाए और इस शनि जयंती पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे शनि देव की अपार कृपा प्राप्त हो। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि शनि देव की जो जयंती है वह 22 मई 2020 दिन शुक्रवार, तिथि अमावस्या, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में यह शनिदेव की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अमावस्या तिथि में शनिदेव की जयंती मनाई जाती है। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ और कब समाप्त हो रही है? 21 मई 2020 को रात्रि के 10:35 से प्रारंभ होकर और वहीं 22 मई को रात को 11:11 तक अमावस्या तिथि होगी। इसी बीच शनि जयंती मनाई जाएगी, विशेषतः शुक्रवार के दिन। अब शनि जयंती के दिन जो लोग शनि की ढैया या साढ़े साती से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके जीवन में लगातार मेहनत करने के बाद भी किसी तरीके की सफलता हाथ नहीं लगती। अब शनिदेव के पिता यानी कि साक्षात सूर्य और शनिदेव के माँ का नाम भी मैं आपको बता दूं कि उनके माँ का नाम है छाया। और जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया चलती है उस समय छाया दान का भी अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। छाया दान करके अपने जीवन के कई सारे समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। अब छाया दान के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? आपको लोहे की एक कटोरी लेनी है या फिर कांसे की कटोरी मिल जाए तो भी चलेगी। दोनों में से कोई भी कटोरी लेकर के आपको शुक्रवार यानी शनि जयंती के दिन उसमें सरसों का तेल भरना है और उसमें एक सिक्का डाल देना है और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। स्नान ध्यान करने के पश्चात और उसके बाद कोई आपके घर का व्यक्ति हो जिसको कहें कि वह जो कटोरी है वह आपके मस्तक के ऊपर यानी सर के ऊपर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, उल्टी दिशा से, और घुमाने के पश्चात उस कटोरी को आप अपने हाथ में रख लीजिए और रखने के पश्चात उसमें अपने चेहरे को अच्छे से देख लीजिए। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि पंडित जी ने बताया है कि इस तेल को ले जाके शनिदेव पर चढ़ा देना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तेल में आपने अपने छाया को देखा है उस तेल को शनिदेव पर बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना है, अन्यथा शनिदेव की कृपा के बजाय कहीं शनिदेव रुष्ट होकर आपको दंडित ना करें। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि वह जो छाया दान का जो तेल है उस पात्र के सहित किसी गरीब यानी कि किसी भिखारी को आपको ले जाकर दे देना है और उसके साथ साथ में कुछ पैसे या फिर खाने की कुछ सामग्री अवश्य दें, जिससे शनि से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही है उससे काफ़ी हद तक आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब हो सकें।
उसके अलावा और भी कुछ सटीक उपाय आप कर सकते हैं उससे बचने के लिए। शनि का जो प्रकोप है उससे बचा कैसे जा सकता है। शनिदेव को नीला पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा काला वस्त्र चढ़ा सकते हैं या फिर काले वस्त्र का दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ में तिल के तेल का उस दिन आप दीपक जला सकते हैं घर में या फिर मंदिर में जाकर। तिल के तेल का दान करना भी काफ़ी हद तक लाभदायक रहता है। एक और सटीक उपाय आप लोगों को मैं बता दूं कि उस सटीक उपाय को करके और काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। मित्रों, आप सभी को पता ही होगा कि हनुमान जी के द्वारा शनि को वरदान प्राप्त है। शनि को रावण ने बंदी बनाया था और शनिदेव उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। हनुमान जी ने उनको बंधन से मुक्त किया। उसी समय शनिदेव ने कहा कि जो भी इनकी भक्ति करेगा वह मेरे प्रकोप से बच जाएगा। अब शनि जयंती के दिन आपके घर के आसपास में अगर पीपल का वृक्ष हो तो उस दिन स्नान ध्यान करने के बाद संभव हो तो हनुमान चालीसा का 108 पाठ करें। अगर आपको लगता है कि ये पाठ बहुत ज़्यादा है तो आप 11, 21, 31 या फिर 51 पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन यह जो पाठ है इसको करते हुए आप प्रयास करें कि पीपल के वृक्ष की आप परिक्रमा करते हुए अगर इस पाठ को करते हैं और परिक्रमा हो सके तो 108 परिक्रमा होनी चाहिए। 108 परिक्रमा करते हुए आप हनुमान चालीसा का 21, 11, 31 या फिर 51 पाठ, लेकिन विश्वासम फलदायकम। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे उपायों के बारे में कहते हैं कि मैंने तो किया लेकिन मुझे कोई लाभ मिला ही नहीं। आपका विश्वास कितना है, विश्वास ही फल देता है जीवन में, अन्यथा लाख उपाय कर लीजिए कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस उपाय को करते हुए और पीपल की परिक्रमा की और संभव हो तो जब परिक्रमा प्रारंभ करें या पाठ प्रारंभ करें तो उससे पहले मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर और एक दीपक वहां प्रज्वलित करके यह कार्य अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आ रही जिस प्रकार की भी समस्या हो उस समस्या से आप छुटकारा प्राप्त करने में अवश्य कामयाब होंगे। उसके साथ साथ में एक उपाय और भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा नज़र दोष से पीड़ित रहते हैं, इनको जिनको बहुत ज़्यादा और जल्दी नज़र लग जाती है, वे लोग शनि जयंती के दिन एक नारियल लें और नारियल में एक अपने बराबर का धागा माप करके और उस नारियल में लपेट दें। काले धागे को लपेटने के बाद अपने सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएं और घुमाने के बाद ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए घुमाएं तो और भी सुंदर होगा। लेकिन यह उपाय रात्रि के समय करें तो और भी अच्छा है और घुमाने के बाद रात्रि के समय इसको ले जाकर चौराहे पे रख दें। जीवन में जो भी समस्या है उस समस्या को बोलते हुए अगर आप घुमा लेते हैं, उस समस्या को मन में याद करते हुए घुमा लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए आपके जीवन के प्रत्येक समस्याओं से और स्पेशली दृष्टि दोष यानी नज़र दोष, तंत्र मंत्र, टोने टोटके से आपको अवश्य बचाने का कार्य करेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सुझाव दे सकते हैं। आप अपने जन्म कुंडली का